दोस्तों आइए एफिड मतलब माहो के बारे में समझते हैं कि ये कैसे हमारे खेतों में नुकसान करते हैं। इनका लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे हमारे खेतों में आते हैं, कैसे ये पैदा होते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे ये हमारे पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करते हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, इन तीनों मेथड के बारे में समझेंगे। और आज हम एकदम डिटेल में एकदम पूरी जानकारी लेंगे एफिड के बारे में, मतलब माहो के बारे में। तो वीडियो पूरा देखना, मज़ा बहुत आएगा। भले ही आप इसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो, आप बायोलॉजिकल कंट्रोल जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि हमारा नेचर कितना कमाल का है। तो भगवान ने जिस चीज़ को बनाया है उसे मिटाने का भी इंतजाम करके रखा है, तो हमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिए, अपने फेसबुक पे शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँच सके। क्योंकि इस वीडियो का भले ही आपके लिए कोई वैल्यू ना हो, कोई महत्व ना हो, लेकिन किसानों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जितना हो सके उतना आप इसे शेयर करिए, ताकि हर एक छोटे से छोटे किसानों तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एफिड यानी कि माहो, ये एक कीट है। हालांकि एक कीट की बात नहीं हो रही, इसमें ढेर सारे कीट आ जाते हैं। एफिड का जब नाम आता है, जब माहो का नाम आता है, तो इसमें ढेर सारे कीट आ जाते हैं जो एक जैसे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इंसान की बात कर रहे हैं कि हमें इंसान के बारे में जानना है, तो इंसान में सारे इंसान आ गए। तो यहाँ पर जब हम एक इंसान के शरीर की स्टडी करेंगे, उसमें कौन कौन से आर्गन है, ये कैसे काम करता है, तो इसका मतलब हम सारे इंसानों के बारे में समझ लेंगे, सारे इंसानों के शरीरों के बारे में समझ लेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इसी तरह एफिड में भी है, इसमें भी ढेर सारे कीट हैं। ये कीटों का समूह है, और इसमें से हम एक कीट के बारे में समझेंगे कि इसकी लाइफ स्टाइल क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, ये कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, हमारे खेतों को कैसे नुकसान करते हैं। तो जब हम एक कीट को समझ लेंगे तो मतलब हमें सारे कीटों के बारे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे कीट, एफिड के अंदर जितने भी कीट आते हैं वो सब एक ही जैसे काम करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इनको पहचाना कैसे जाए, एफिड यानी कि माहो को कैसे पहचाना जाए। तो देखिए, एफिड जो है ये बहुत ही छोटा एक कीट होता है, जिसे आप नेकेड आई से ऐसे नहीं देख सकते हैं अच्छे से। इसके लिए आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए, और ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, पीला, लाल, हरा, काला, ग्रे, वाइट, किसी भी कलर के हो सकते हैं। और इनमें कुछ स्पीसीज हैं जिनके शरीर पर वाइट कलर का कुछ पदार्थ लगा रहता है, पाउडर जैसा, और इनके शरीर पर पीछे साइड 2 कॉर्निकल्स पाया जाता है। कॉर्निकल मतलब जैसे कि आप किसी जानवर पे देखे होंगे सींग निकला रहता है ना, तो वही कॉर्निकल मतलब सींग जैसा। इनके पीछे साइड सींग जैसा एक कुछ निकला रहता है। तो ये हर एफिड में आपको देखने को मिलेगा। तो एफिड को खोजने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखिए कीट में पीछे साइड 2 सींग तो नहीं निकला है। अगर 2 सींग निकला है तो समझ जाइए कि वो एफिड यानी कि माहो ही है। और जो ज़्यादातर एफिड होते हैं, जो माहो होते हैं, वो ज़्यादातर विंगलेस रहते हैं। इनके पास पर नहीं रहता है। ये जहाँ पर पैदा होते हैं वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर सब काम करते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन जब इनके घर में, इनके होस्ट पर, जहाँ पर ये लगे हैं, जहाँ पर इनका प्रकोप है, वहाँ पर जब इनकी पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर जो नए बच्चे आते हैं उनमें पर आने लगता है, ताकि वो उड़ के दूसरे जगह जा सके, दूसरे पौधों पर जा सके, और वहाँ पर जाके ये अपना जनसंख्या बढ़ाएं, अपना आतंक मचाएं। और जो इनका वेस्ट रहता है उसे हनी ड्यू कहते हैं। ये जो हनी ड्यू है ये थोड़ा चिपचिपा रहता है और मीठा रहता है, और बहुत से दूसरे कीटों के लिए खाना की तरह काम करता है, खासकर चींटियों के लिए। चींटियां इसे बड़े चाव से खाती हैं, तो इसीलिए जो चींटियां हैं वो इनकी दोस्त हैं। चींटियां क्या करती हैं कि चींटियां इनको प्रोटेक्ट करती हैं दूसरे जानवरों से। चींटियां इनकी बॉडीगार्ड की तरह काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का काम चल रहा है। चींटियों को इनसे खाना मिल रहा है और इनको चींटियों से प्रोटेक्शन मिल रहा है। और ये जो हनी ड्यू है, मतलब कि जो इनका वेस्ट है, जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर एक फंगस लगने लगता है, जिसे हम सूटी मोल्ड कहते हैं। सूटी मोल्ड डायरेक्टली हमारे पौधों को तो नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन जब सूटी मोल्ड, जब ये हमारे पत्तों पर एकदम घेर लेते हैं, जब हमारे पत्तों पर बहुत ज़्यादा हो जाती है इनकी संख्या, इन फंगसों की संख्या, सूटी मोल्ड की संख्या, तो वहाँ पर फिर हमारे पत्ते सही से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, सही से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनको सूर्य की किरण जो है पत्तियों पर पूरी तरह से नहीं पड़ती है, अच्छे से नहीं पड़ती है, जिससे हमारे पत्तियाँ खाना नहीं बना पाते हैं। तो वहाँ पर जब पौधे खाना ही नहीं बना पाएंगे तो कुछ दिन बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे।
तो एफिड क्या करते हैं कि ये हमारे पौधों का, हमारे पत्तियों का ये रस चूसते हैं। रस में भी कोई ऐसा रस नहीं, फ्लोएम का रस। हमारे पौधों में एक सेल पाई जाती है फ्लोएम, जो खाना को पूरे पौधों में पहुंचाने का काम करती है। जब ये पौधों का खाना ही खा लेंगे, उनका पूरा एनर्जी ही खा लेंगे, उसको चूस लेंगे, तो जाहिर सी बात है पौधा कुछ दिन बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और ये जो एफिड हैं, माहू हैं, ये खासकर नए नए कल्लों पर पाए जाते हैं, और जो पौधों की फूल की कली होती है उस पर भी ये पाए जाते हैं। जहाँ पर इनका प्रकोप है, जहाँ पर ये इकट्ठा है, वहाँ पर देखेंगे कि आप जब उसको छुएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत चिपचिपा सा लगेगा उसको छूने पर। तो समझ जाइए कि एफिड का प्रकोप है। और अगर उसमें चींटियाँ आपको दिखें, चींटियों का झुंड दिखे, उसको खाते हुए अगर चींटियाँ दिखें, तो समझ जाइए पक्का एफिड ही है। तो चलिए अब इनकी लाइफ साइकिल को समझते हैं कि कैसे ये पैदा होते हैं, कैसे ये डेवलप करते हैं। तो अंडे को छोड़कर इनका जो है वो 4 स्टेजेस होता है। फर्स्ट इंस्टर, सेकंड इंस्टर, थर्ड इंस्टर, फिर एडल्ट, 4 हो गए। और ये जो एफिड माहू है, ये अपनी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं दूसरों कीटों के मुकाबले। इनमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये अंडा भी देते हैं, और दूसरा ये सीधा बच्चे को ही जन्म देते हैं। और इसमें कोई इनको मैटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कोई मेल इंसेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट ही ये जैसे पैदा होते हैं, मतलब पैदा होते ही जो एक फीमेल, जो मादा पैदा होती है, वो पैदा होते ही प्रेग्नेंट रहती है, मतलब बचपन से ही प्रेग्नेंट रहती है। तो इसमें मैटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए ये सब कीटों से एकदम अलग है। जो मादा पैदा होती हैं बिना अंडा के, मतलब जो सीधे पैदा हो जाते हैं, वो बचपन से ही प्रेग्नेंट रहती हैं। तो मतलब जैसे वो बड़ी होती है, वो तुरंत वो भी बच्चा देना चालू कर देती है। इसीलिए इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और इनमें पर नहीं रहता है, इनके पास पंख नहीं रहता उड़ने के लिए। तो ये जहाँ पर पैदा होते हैं वहीं पर खाते हैं, सब कुछ वहीं पर करते हैं, वहीं पर खाते पीते हैं, वहीं पर बढ़ते हैं, वहीं पर पौधों को नुकसान करते हैं, प्रकोप बढ़ाते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इनमें जो नई जनरेशन आती है उसमें पंख आ जाते हैं। कुछ कीटों में पंख आ जाते हैं, ताकि वो दूसरी जगह जा सकें, दूसरे पौधों पर जा सकें, और वहाँ पर अपना नया लाइफ साइकिल, वहाँ पर अपना पॉपुलेशन, अपना जनसंख्या बढ़ा सकें। तो इसीलिए ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और जो इनका लाइफ स्पैन है, जो ये ज़िंदा रहते हैं, वो लगभग 30 दिन तक ज़िंदा रहते हैं। तो जब एफिड का प्रकोप हमारे पौधों पर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो एकदम रुक जाती है। जो नए नए कल्ले आते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, और जो हमारे फल हैं, जो पौधे में फल लगे हुए हैं, वो भी एकदम ख़राब लगने लगते हैं। तो इसीलिए जो हमारा पौधा है वो एकदम ख़राब हो जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप रेगुलरली इसको चेक करते रहिए। अपने पौधों को रेगुलरली आप स्काउटिंग करिए, अपने खेत में देखिए अच्छे से, पूरे अपने पौधों को एकदम अच्छे से देखिए। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए, क्योंकि जो ये कीट हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसे नंगी आँख से नहीं देखा जा सकता है, थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए, उससे आप रेगुलरली अपने पौधों को चेक करते रहिए, एफिड का प्रकोप या फिर किसी भी और कीटों का प्रकोप। इससे आपको पता लगता रहेगा कि आपके पौधों में कोई रोग लग रहा है कि नहीं। और आप इसे जितना जल्दी समझ जाइए कि आपके खेतों में एफिड का प्रकोप आ गया है, कीट आ गए हैं, एफिड वाले कीट आ गए हैं, माहू लग गए हैं, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि जब इसका प्रकोप बढ़ जाता है तो फिर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब थोड़ा प्रकोप बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं कि लीफ जो होता है उसको एकदम कर्ल कर देते हैं, एकदम मोड़ देते हैं, और उसके बीच में रहते हैं। लीफ को, पत्ते को मोड़कर उसके अंदर में रहते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप कोई दवाई स्प्रे करते हैं, कोई दवाई छोड़ते हैं पौधों पर, तो जो एफिड हैं वो तो पत्तियों के बीच में छिपे रहते हैं, जिससे उन पर दवाई का असर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप इसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लीजिए पहले स्टेज में ही। तो आइए अब समझते हैं कि कल्चरल मेथड क्या है एफिड को कंट्रोल करने का। तो सबसे आसान और सबसे फ़ायदेमंद तरीका यही है कि आप अपने पौधों को, आप अपने फील्ड को रेगुलरली चेक करते रहिए, और जहाँ भी आपको इसका प्रकोप देखने को मिले थोड़ा बहुत, तो उसे आप काट कर एकदम निकाल दीजिए, पत्तियों सहित, पौधों सहित काट कर एकदम निकाल दीजिए, और उसको कहीं दूर ले जाकर एकदम डिस्ट्रॉय कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप इसे शुरुआत में कंट्रोल कर लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा इसका। और क्या होता है कि जो एफिड है वो ज़्यादातर नए नए पौधों पर लगते हैं। जब हमारा पौधा जर्मिनेट करता है, जब शुरुआती स्टेज में होता है हमारा पौधा, जब हमारा पौधा बहुत छोटा रहता है, शुरुआती स्टेज में रहता है, तो वहाँ पर एफिड का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप जो सब्जियां लगाएं, जो पौधे लगाएं, उसकी नर्सरी बनाकर लगाएं, उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया में उसकी नर्सरी बनाएं, और जब आपका पौधा एकदम मजबूत हो जाए, लगाने लायक, ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाए, तब इसको अपने फील्ड में लगाइए। यहाँ पर भी आपको बहुत राहत मिलेगी एफिड के कीटों से।
और अगर आप बहुत छोटे एरिया में खेती कर रहे हैं, बहुत कम पौधा है सब्जियों का या फिर किसी भी पौधों का बहुत कम पौधा है, तो वहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का एकदम हाई प्रेशर आप अपने पौधों पर मारिए जहाँ पर आपको एफिड का प्रकोप देखने को मिले। तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप पानी का एकदम तगड़ा प्रेशर अपने पौधों पर मारेंगे तो जो एफिड हैं वो सब नीचे गिर जाएंगे। और एफिड का क्या है कि अगर आप इसको एक बार इसके होस्ट से, जहाँ पर ये खाना खा रहे हैं, जहाँ पर ये पैदा हुए हैं, वहाँ से हटा दें, वहाँ से हटाकर कहीं और गिरा दें, नीचे गिरा दें, तो ये इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये अपने आप ही मर जाएंगे कि ये सोच सोच कर ही मर जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई पंख होता नहीं है और ये ज़्यादा चलते नहीं हैं, ज़्यादा इनको चलने का शौक़ नहीं है। तो जैसे ही आप इनको नीचे गिरा देंगे पानी की मदद से, पानी की हाई प्रेशर की मदद से, तो जब ये ज़मीन पर गिरेंगे तो वहीं पर कुछ दिन बाद अपने आप ही डिस्टर्ब होके ख़त्म हो जाएंगे। और हम अपने खेतों में कुछ ऐसे फूल लगाएंगे जो एफिड के प्रकोप को रोके, एफिड को हमारे खेतों में आने से रोके, जैसे कि मेरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब। इससे क्या होगा कि हमारे खेतों में एफिड का प्रकोप कम देखने को मिले। तो आइए अब बायोलॉजिकल कंट्रोल का समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे कीट कीट को काटते हैं मतलब कि हम इसमें ऐसे कीटों का इस्तेमाल करेंगे जो एफिड वाले कीटों को खाएंगे, जिसे हम प्रीडेटर्स के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे कीट होते हैं एफिड को ही अपना घर बना लेते हैं, एफिड के अंदर अंडा देंगे, उसी में ये पैदा होंगे, एफिड को अंदर अंदर से खा के एकदम खोखला कर देंगे, मार डालेंगे। इसको हम पैरासिटॉइड कहते हैं। मतलब कि जो हमारे पौधे हैं वो एफिड वाले कीटों के घर हैं, और जो ये एफिड वाले कीट हैं ये दूसरे कीटों के लिए घर हैं। चलिए आगे समझते हैं इसको। तो देखिए, कुछ ऐसे कीट होते हैं जैसे कि लेडी बिटल हो गया, तो ये जो है ये एफिड वाले कीटों को खाने का काम करते हैं, एफिड वाले कीटों को बहुत तेज़ी से खाते हैं। तो इसीलिए इनको किसानों का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारे पौधों को नुकसान करने वाले कीट होते हैं, जो हमारे पौधों को नुकसान करते हैं, हमारे पौधों को खाते हैं, उन कीटों को कंट्रोल करते हैं, उन कीटों को खाते हैं। और पैरासिटॉइड की बात करें तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जैसे कि लेसविंग हो गया, तो ये क्या करते हैं, जो एफिड वाले एकदम एडल्ट कीट हैं ये उनको खोजते हैं और उनके अंदर ये अपना अंडा दे देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इनके अंडे हैं ये एफिड के अंदर ही रहते हैं, उसके शरीर के अंदर ही रहते हैं, उसके शरीर के अंदर ही ये अंडे फूटते हैं, एफिड के अंदर ही इनका बच्चा निकलता है। एफिड को अंदर अंदर से वो बच्चा खाता रहता है और खा खा कर एकदम खोखला कर देता है, एफिड एकदम खोखले हो जाते हैं और एफिड जो है वो एकदम कोकून बन जाते हैं, एकदम मम्मीज बन जाते हैं। मम्मीज मतलब जो आप पिक्चर में देखे होंगे कि कोई इंसान है उस पर पूरा पट्टी लगा है, ऊपर से पूरा पट्टी लगा है, एकदम ढका हुआ है, वैसे ही ये कीट जो है अंदर से एकदम ये इसको खोखला कर देते हैं, एकदम मार डालते हैं और ये बहुत तेज़ी से इस प्रोसेस को करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा नेचर है वो बहुत ही कमाल का है। जब आप इसको समझेंगे, इसको डीप में जाएंगे एकदम, तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ पता चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब समझते हैं केमिकल कंट्रोल। तो देखिए, जब हमारे खेतों में इनका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब एकदम कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो वहाँ पर हम कुछ केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट 1.1% हो गया, एसिटामिप्रिड 20% एसपी हो गया, एसीफेट 75% एसपी हो गया, ट्रायाजोफोस 35% ईसी हो गया, मोनोक्रोटोफोस 15% एसजी हो गया, थायामिटोन 25% ईसी हो गया। और ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम एफिड के कंट्रोल के लिए करते हैं। लेकिन जब इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे खेतों में, तो वहाँ पर इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप अपने खेत को रेगुलरली चेक करते रहिए और जैसे ही आपको इनका प्रकोप दिखे तो वहाँ पर आप इसको कंट्रोल करने का कार्य चालू कर दीजिए, क्योंकि शुरुआती स्टेज पर इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। तो मेन बात यही है कि आप अपने खेत को रेगुलरली चेक करते रहिए, रेगुलरली जाके अपने खेत में देखिए एफिड का या किसी भी कीट का आपके खेत में प्रकोप तो नहीं है। और जैसे आपको हल्का फुल्का भी प्रकोप दिखे तो आप शुरुआती स्टेज पर ही कंट्रोल करना उसको चालू कर दीजिए, नहीं तो बाद में इसका प्रकोप बढ़ जाएगा और आपको यील्ड में बहुत ही कमी देखने को मिलेगी और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना।